नमस्कार दोस्तों, एक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस एजुकेशनल वीडियो में उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के पार्ट 6 के अंतर्गत हमने 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है। ये प्रश्न उत्तर उत्तराखंड में आयोजित होने वाली आगामी सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हटवाल घोड़ा शैल चित्र किस जनपद से प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर हो जाएगा इसका अल्मोड़ा से। तो हटवाल घोड़ा शैल चित्र जनपद अल्मोड़ा से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, देवीधुरा में कप मार्क्स, जिसे ओखली भी कहा जाता है, की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर MP जोशी ने देवीधुरा में कप मार्क्स की खोज की थी। अगला प्रश्न है, मेहरू उडियार किस स्थान पर स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रामगंगा घाटी में मेहरू उडियार स्थित है। अगला प्रश्न है, ठांडुगा शैल चित्र किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरकाशी से। ठांडुगा शैल चित्र जनपद उत्तरकाशी से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हेनवुड को उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, मल्लारी गांव सर्वेक्षण में एक पशु का पूर्ण कंकाल मिला है, जिसकी पहचान किस हिमालयी पशु के रूप में हुई है? तो मल्लारी गांव सर्वेक्षण में एक पशु का कंकाल मिला है, तो वो कंकाल किस पशु का है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वृषभ जुगु या जोबा के रूप में इसकी पहचान की गई है। अगला प्रश्न है, कण्व आश्रम का वर्तमान नाम क्या है? तो उत्तर हो जाएगा इसका चौका घाट। कण्व आश्रम का वर्तमान नाम चौका घाट है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में जड़ी बूटी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा इसका गोपेश्वर चमोली में जड़ी बूटी शोध संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है, धाद नामक पत्रिका का प्रकाशन किस जनपद से होता है? तो इसका उत्तर है धाद जो पत्रिका है उसका प्रकाशन देहरादून से होता है। अगला प्रश्न है, टिहरी का कौन सा शासक अंग्रेजों की सहायता से गद्दी पर बैठा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा भवानी शाह। भवानी शाह अंग्रेजों की सहायता से टिहरी रियासत की गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न है, गन्ना विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा काशीपुर, जो कि उधम सिंह नगर जो जनपद में स्थित है, वहां पर गन्ना विकास संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पहली बार वन पंचायत का गठन कब किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 1931 में पहली बार उत्तराखंड में वन पंचायत का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1857 ईस्वी में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना कालू मेहरा के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सती प्रथा कब समाप्त हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि वर्ष 1829 में उत्तराखंड में सती प्रथा समाप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने लागू की थी? तो इसका उत्तर है उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था को लागू कराने का श्रेय विलियम ट्रेल को जाता है। अगला प्रश्न है, टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर है 23 जनवरी 1939 को टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर है वर्ष 1901 में गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई? तो उत्तर हो जाएगा इसका 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, ऋषिकेश में पशु लोक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी जी की दूसरी शिष्या मीरा बहन, जिसका वास्तविक नाम मैडलिन स्लेड था, उसके द्वारा ऋषिकेश में पशु लोक की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भवाली सैनिटोरियम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 1912 में भवाली सैनिटोरियम की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में दिव्य सरोवर ताल कहाँ स्थित है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में दिव्या सरोवर ताल हरिद्वार जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है 14 फेरे, विष कन्या आदि किसकी रचनाएं हैं? तो 14 फेरे और विष कन्याएं आदि रचनाएं जो हैं गोरा पंत शिवानी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कोटेश्वर गुफा कहाँ पर स्थित है, यानी कि किस जनपद में कोटेश्वर गुफा स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में अट्टा सट्टा का संबंध किससे था? तो इसका उत्तर हो जाएगा विवाह प्रथा से। तो अट्टा सट्टा विवाह की एक प्रथा है। अगला प्रश्न है पद्मापुरी जलप्रपात किस जनपद में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पद्मापुरी जलप्रपात नैनीताल जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है गढ़ गीता संग्राम किसकी रचना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोलाराम की। गढ़ गीता संग्राम मोलाराम की रचना है। अगला प्रश्न है जिंडी गोरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? यानी कि जिंडी गोरा महोत्सव किस जनपद में किस स्थान पर मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है जिंडी गोरा उत्सव लोहाघाट जो कि चंपावत जनपद में स्थित है वहां पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है जीवन ज्योति कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवन ज्योति कविता संग्रह के रचयिता कमलेंदुमती शाह हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड का नेपोलियन अजयपाल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है रानीखेत किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा इसका गगास नदी। जो रानीखेत है वो गगास नदी के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न है घोड़ाखाल स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा जयमल सिंह के द्वारा घोड़ाखाल में सैनिक स्कूल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है खड़गेश्वर महादेव देवालय किस जनपद में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा खड़गेश्वर महादेव देवालय जनपद पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे माना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा इसका गुलाब सिंह को जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का अंग्रेज संत किसे कहा जाता है? उत्तर है इसका माधव आशीष को उत्तराखंड का अंग्रेज संत कहा जाता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में पालकी योजना का संबंध किससे है? तो जो पालकी योजना है उसका संबंध स्वास्थ्य सुविधा से है। अगला प्रश्न है बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सेंटर कहां पर स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा रुड़की में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य का एकमात्र क्षय रोग चिकित्सालय कहां स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य का एकमात्र क्षय रोग चिकित्सालय भवाली जनपद नैनीताल में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध विशु मेला कहां पर लगता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रसिद्ध विशु मेला जौनसार बाबर में लगता है। अगला प्रश्न है चंद्रप्रभा ऐतवाल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रप्रभा ऐतवाल का संबंध पर्वतारोहण से है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है किस मेले को उत्तराखंड में बग्वाल नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा देवीधुरा मेला को उत्तराखंड में बग्वाल के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा उत्तराखंड सामान्य ज्ञान सीरीज का पार्ट 6 यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। धन्यवाद।